नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शी समर। और तो गाइस, आज जो है हमारे स्कूल में एक्सीड एकेडमी में जो है साइंस एग्जीबिशन का इख्तिताम हो रहा है। और जो है ना, हमारे साइंस एग्जीबिशन में हमने साइंस के रिलेटेड कुछ मॉडल्स बनाए थे। जैसे हमने जो है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बनाया था। हमने जो है एक मॉडल बनाया था जिसमें हम जो है ना डिफ्रेंशिएट कर रहे थे एक पीसफुल लाइफ और एक जो है ना डिस्टर्बेंस लाइफ के बीच में। सो पीसफुल लाइफ में क्या होता था, वहाँ पे ट्रीज से विंड एनर्जी थी, जो है ना सोलर एनर्जी थी। और वो क्या करते थे, यानी सोलर एनर्जी से क्या होता है, बिजली प्रोवाइड होती है और विंड एनर्जी से साफ हवा प्रोवाइड होता है। उसके बाद हमने जो है जो डिस्टर्बेंस लाइफ थी, वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी जिनसे धुआं निकलता था, निकल के कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में हमारे एयर में जाके एयर को पोल्यूट करता था। उसके बाद जो है ना डेंजर साइड में हमारे पास डिफॉरेस्टेशन है। तो जब हम ट्रीज को काटेंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी होगी। तो उसके साथ जो है जो डेंजर साइड थी, वहाँ पे माइनिंग भी थी, यानी बड़े बड़े जो व्हीकल्स थे, बारी बारी व्हीकल्स, वो क्या करते थे, हम उनको लाके ज़मीन की खुदाई करते हैं। तो वहाँ से क्या होता था, जब हम खुदाई करते हैं तो ज़मीन को हम काटते हैं। काटने की वजह से वहाँ पे तो ट्रीज भी होते हैं और वो ट्रीज भी कट जाते हैं और उस प्रोसेस से भी हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इसी के साथ साथ ही लास्ट में मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से जितना हो सके ट्रीज लगाएं। अगर अपने फ्यूचर को आप लोगों ने सेव करना है तो अपनी अर्थ को सेव करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। वी ऑल आर हियर, माइंड शाज़ेब हैदर, student of grade 9 from Exceed Academy. We all are here to present our presentations on the topic of living in space. So that purpose we build a model on the topic of possibilities of life on the red planet Mars. सबसे पहले हमने इधर एक मॉडल बनाया है लिविंग इन स्पेस के ऊपर, जिसमें हम मार्स के ऊपर लाइफ जो है वो कैसे पॉसिबल है उसके ऊपर हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी सुनेगा तो उसके जहन में दो सवालात पैदा होंगे। सबसे पहली क्वेश्चन ये है कि लाइफ कैसे पॉसिबल है मार्स के ऊपर, न तो उधर वाटर है और न ही उधर ऑक्सीजन है। तो हमने इसलिए वो लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए इधर हमने ये मॉडल बनाया है, जिसके ऊपर मार्स के जो पोलर साइड्स हैं उसमें पोलर केव्स पाए जाते हैं, जिसमें वाटर जो है वो फ्रोजन होके पाया जाता है। जब हम उसे अपने रोबोट रोलर की मदद से उधर लाएंगे, उसको हीट अप करेंगे और उसे फिल्टर करेंगे तो हम उसे बेसिक नीड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरी क्वेश्चन ये है कि उधर ऑक्सीजन भी नहीं पाया जाता है, तो हम ऑक्सीजन के लिए ज़मीन से ही अपने सब प्लांट्स लेके जाएंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% पाया जाता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने के बाद ऑक्सीजन जो है वो बनेगा, जो कि इंसानों के लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए, ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल होगा। और उसके बाद रात के टाइम जब ये प्लांट्स रिस्पायरेशन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तब हम अपने साथ एक एलजी लेके जाएंगे जिसका नाम स्पिरुलिना जिसका नाम है, उसको लेके जाएंगे, जिसको हम 24 घंटे एक लेड बल्ब के सामने रखेंगे। जब हम उसे बल्ब के सामने रखेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा 24 घंटे, जो कि प्लांट्स के निस्बतन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा ही ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। जब वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा तो वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए वो ब्रीथ के लिए वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो थैंक यू सर। We made the model of solar system. So first of all, I want to tell you about the solar system. So what is the solar system? Solar system is the collection of celestial bodies that orbit around the sun. There are 8 planets in our solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Sun is our star. Mercury is the smallest planet in our solar system. Venus is the hottest and brightest planet in our solar system. Earth is a blue planet that has life inside. Mars is the red planet and that has volcanoes inside. Jupiter is the biggest planet that has red spots that has cyclones inside. Saturn has rings that is made up of millions of dust and icy chunks. Uranus is an icy planet that rotates on its side. At last, Neptune is the farthest planet from the sun. We live on Earth. I love my Earth. Thank you so much. My name is Mariam Samar. I read in class 2. My school name is Exceed Academy. आज हमारे स्कूल पे साइंस एग्जीबिशन जारी है। बच्चों ने ज़्यादातर चीज़ें बनाई हैं
तो इसी वजह से हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन बनाया है। वाटर पानी को कहते हैं, पोल्यूशन गंदे को कहते हैं। हमें पानी को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमें पानी थोड़ा ऑन करना चाहिए। हमें पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए। हमें पानी 3 सांसों से पीना चाहिए। तो ये पैगाम देती हूँ कि ये पानी पहाड़ों से आता है और ये बर्फ बनती है और पिघल के आता है। तो ये मैसेज देती हूँ कि बच्चे पानी गंदा नहीं करें। द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10, जैसा कि आप सबको पता है, आज हम आपके सामने एक मॉडल लेके हाजिर है जो कि हम मार्स में ज़िंदगी कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। तो मार्स में भी ज़िंदगी मार्स में भी मतलब ज़िंदगी पॉसिबल करना पॉसिबल है। किस तरह, जैसा कि इधर नज़र आ रहे हम, फिर मैं क्या बोलूँ, हमारा ये फ़ायदा है कि हम इधर ज़मीन में रह रहे, इधर ज़्यादा पोल्यूशन है जिसकी वजह से हम मार्स में जाके ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हम Good morning and Assalamu alaikum, sir. Myself, Maya Ali, student of grade C. We are presenting our project on satellite communication. Satellite communication means sending and receiving information satellites through in space. जैसे कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है। ये सैटेलाइट ज़मीन पर मौजूद रिसीवर्स एंटीना से सिग्नल लेता है और इन सिग्नल को सैटेलाइट स्ट्रॉन्ग बनाकर दूसरे एंटीनास को भेजता है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम इसको अब डेली लाइफ के एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम इस कंट्री में बैठ के किसी और कंट्री में या किसी मुल्क में बैठ के हम लोग किसी को फ़ोन मिलाते हैं, तो सबसे पहले हमारी आवाज़ का सिग्नल है वो मोबाइल टावर तक जाता है। मोबाइल टावर इसे सेटेलाइट तक पहुंचा देता है और सेटेलाइट दूसरे मुल्क के मोबाइल टावर तक पहुंचा देता है और वो मोबाइल टावर उस शख्स के फ़ोन तक हमारी आवाज़ का सिग्नल पहुँचा देता है। इसी तरह हम फ़ोन में बातचीत करते हैं। ये सारा प्रोसेस चंद सेकंड में होता है क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार में ट्रेवल करता है। थैंक यू।